हम त्रिपदी वंदना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी से अनुरोध है कि हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों को सादर जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज का विषय हम सबका जाना पहचाना है, आप सबने ग्रुप में देखा ही होगा। तो आज का विषय है कायोत्सर्ग। 6 आवश्यकों में एक आवश्यक है कायोत्सर्ग। प्रेक्षा ध्यान के जो 8 अंग हैं, उनमें सबसे पहला अंग है कायोत्सर्ग। शरीर शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखें तो कायोत्सर्ग हमारे परानुकंपी नाड़ी संस्थान को सक्रिय करने का एक सशक्त माध्यम है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कायोत्सर्ग हमारे अवचेतन मन को जागृत करने का सटीक उपाय है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें तो निर्जरा का 12वां भेद है द्युत्सर्ग अर्थात कायोत्सर्ग। शरीर से विजातीय तत्वों का निकास करना हो या शरीर को तनाव मुक्त करना हो, शरीर के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ अनुबंध है उसे अगर कम करना हो, तो इन सब के लिए एक ही समाधान है, कायोत्सर्ग। अनेक दृष्टियों से हमने जाना है कि कायोत्सर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लेवल 2 के अध्ययन में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज इसी विषय पर अपने अनुभव के साथ कायोत्सर्ग के प्रयोजन और आध्यात्मिक पक्ष पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से रेणु जी बैद। आप लेवल 2 की प्रेक्षा प्रशिक्षिका हैं और स्वाध्याय और ध्यान में आपकी विशेष रुचि है। आप लेवल 2 की ये जो ऑनलाइन पठन का क्रम चल रहा है उसमें आप एक मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं और आज हमें कायोत्सर्ग के बारे में आपके एक्सप्लेनेशन को सुनना है, इसको समझना है और इसे अच्छी तरह से आप सब नोट्स भी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे जब भी कोई स्पीकर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करे तो आप भी अपने बुक और पेन रेडी रखें और जरूर नोट्स बनाएं। स्वागत करती हूँ रेणु जी बैद। थैंक यू अभिलाषा जी। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आदरणीय सर और सभी प्रेक्षा प्रशिक्षक को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अध्यात्म की साधना करने वाले को, ध्यान की साधना करने वाले को अध्यात्म के नियम से परिचित होना आवश्यक है। सबका अपना नियम होता है, व्यवहार का अपना नियम है, परिवार का अपना नियम है, समाज का अपना नियम है। जो जिसका नियम होता है उससे परिचित होना आवश्यक है ताकि हम उस दिशा में विकास कर सके, आगे बढ़ सके। वायु यात्रा करते हैं तो उसका एक नियम है, रेल यात्रा करते हैं तो उसका एक नियम है। वैसे ही ध्यान की साधना करने का सबसे पहला, सबसे आवश्यक, सबसे बड़ा नियम है शरीर की स्थिरता यानी कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हमारी प्रेक्षा ध्यान पद्धति का आधार है, या मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कायोत्सर्ग का विस्तार ही प्रेक्षा ध्यान है। कायोत्सर्ग जीवन जीने की कला है। कायोत्सर्ग स्वस्थ जीवन का रहस्य है। इस प्रवृत्ति बहुल युग में निवृत्ति का प्रयोग है, अक्रिया का प्रयोग है कायोत्सर्ग।
तो आज की क्लास में हम जानेंगे कायोत्सर्ग का अर्थ, उसका प्रयोजन, उसका आध्यात्मिक पक्ष, और समय होगा तो प्रक्रिया का भी हम चर्चा करेंगे। तो कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग एक ये जैन पारिभाषिक शब्द है, ये शास्त्रीय शब्द है। दो शब्दों से बना हुआ है कायोत्सर्ग, काया प्लस उत्सर्ग। यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो गया काया यानी शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना, त्याग करना। अब क्वेश्चन ये होगा कि शरीर को कैसे छोड़े? मरने के बाद तो शरीर छोड़ना पड़ता है, या यूं कहें छूट जाता है। तो इसका समाधान दो दिशाओं से प्राप्त हो सकता है। काया का उत्सर्ग यानी जो शरीर की ऐच्छिक प्रवृत्ति है उसका त्याग, और दूसरा हो सकता है, दूसरा है शरीर का जो ममत्व है, शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व है, जो आसक्ति है, उसका त्याग। कायोत्सर्ग का अर्थ वैसे बहुत व्यापक है। कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर की शिथिलीकरण, जो मांसपेशियां है उसका शिथिलीकरण, शरीर की स्थिरता, जागरूकता, शरीर के प्रति जो भी क्रिया प्रतिक्रिया शरीर के अंदर हो रही है उसके प्रति जागरूकता, ममत्व विसर्जन और चैतन्य का जागरण, यह है कायोत्सर्ग का अर्थ। अब अन्य ध्यान पद्धतियों में कायोत्सर्ग शब्द के बदले शवासन का प्रयोग करते हैं, तो ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि शवासन और कायोत्सर्ग क्या एक है? नहीं, शवासन कायोत्सर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। शवासन और कायोत्सर्ग में एक ही सिमिलैरिटी है, और वो है शिथिलीकरण। बाकी दोनों प्रयोग में जमीन आसमान का अंतर है। कायोत्सर्ग में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के तनाव दूर होते हैं, और शवासन में केवल शारीरिक तनाव दूर होता है। कायोत्सर्ग का मुख्य प्रयोजन है भेद विज्ञान, शवासन का मुख्य प्रयोग है कोरा शिथिलीकरण। कायोत्सर्ग जागरूकता पूर्वक, संकल्प पूर्वक करते हैं, शवासन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कायोत्सर्ग में ऊर्जा का व्यय काफी कम होता है, शवासन में कायोत्सर्ग के मुकाबले ऊर्जा का व्यय बहुत होता है। कायोत्सर्ग संवर और निद्रा की प्रक्रिया है, शवासन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए कायोत्सर्ग और शवासन के बारे में। अब जानते हैं कायोत्सर्ग के प्रयोजन के बारे में। कायोत्सर्ग का, जैसे मैंने कहा, सबसे मुख्य प्रयोजन है भेद विज्ञान, यानी शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव। जैसे एक तलवार म्यान में रहती है, फिर भी तलवार अलग है और म्यान अलग है, वैसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये अनुभव करना, ये है भेद विज्ञान। जैसे जैसे भेद विज्ञान का अभ्यास पुष्ट होने लगता है, शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व है, आसक्ति है, और फिर धीरे धीरे अहंकार भी कम होने लगता है। इसकी डिटेल में चर्चा हम आध्यात्मिक पक्ष में करेंगे भेद विज्ञान के। दूसरा मुख्य प्रयोजन कायोत्सर्ग का है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्ति, यानी इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों को खोल देना, यही कायोत्सर्ग है। वैसे तो थोड़ा तनाव हमारे लिए जरूरी है अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, अगर हमें गोल अचीव करना है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है और निरंतर बना रहता है तो ये बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसीलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्यादा तनाव बीमारियों का घर है, ज्यादा अमृत भी जहर का काम करता है। इसलिए कायोत्सर्ग तीनों प्रकार से मुक्त होने की प्रक्रिया है। कायोत्सर्ग का एक मुख्य प्रयोजन है शक्ति सुरक्षा। जी हाँ, शक्ति सुरक्षा। जो शक्ति का अपव्यय कर रहे हम वाणी के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, उसका अपव्यय नहीं हो, उसका व्यय नहीं हो, ये इसका मुख्य प्रयोजन है। उस शक्ति का व्यय को रोके, उसे संचित करे और उसे सही दिशा में लगाए।
इसके लिए जब हम कायोत्सक करते हैं, एक एक मसल्स को रिलैक्स करते हैं, एक एक सेल को रिलैक्स करते हैं, तो ऊर्जा का व्यय काफी कम होता है या ना के बराबर होता है और शक्ति का संचय होता है। कायोत्सक से बुढ़ापे की रफ्तार भी कम होती है, क्योंकि टूट फूट की रफ्तार भी कम होती है। कायोत्सक का अगला प्रयोजन है स्वभाव परिवर्तन। स्वभाव परिवर्तन करना है या भाव परिवर्तन या बीमारी की चिकित्सा करना है, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कायोत्सर्ग। अब कई बार हम सब संकल्प करते हैं, न्यू ईयर पे कई लोग काफी संकल्प करते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं वॉकिंग करूंगी। कभी आपने सोचा ये संकल्प क्यों टूट जाते हैं? 2-4 दिन करते फिर क्यों टूट जाते हैं? इसका रीजन है कि हमारा जो संकल्प है वो हमारे भीतर सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचा। जब तक कोई बात, संकल्प, सजेशन अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती है तो वो कारगर नहीं होती। और कायोत्सर्ग इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि जब हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं तब हम रिलैक्स हैं, हमारा चेतन मन निष्क्रिय है। और उस समय जब हम रिलैक्स रहते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, वह सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। उस समय जो भी हम सुझाव देंगे वो जल्दी ग्रहण कर लेगा और उस ओर हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसलिए कायोत्सर्ग स्वभाव परिवर्तन का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। ये अनुप्रेक्षा और भावना की पृष्ठभूमि का भी निर्माण करता है एक तरह से। अगला प्रयोजन है कायोत्सर्ग का चित्त की शुद्धि। जितनी जितनी काया की स्थिरता, उतनी उतनी चित्त की शुद्धि। अगर हमें मानसिक शांति चाहिए तो उसका उपाय है चित्त समाधि। चित्त समाधि के लिए जरूरी है चित्त की शुद्धि, और चित्त शुद्धि का उपाय है काया की स्थिरता यानी कायोत्सर्ग। जब शरीर स्थिर होगा, वाणी मौन होगी, मन शांत होगा, स्मृति कल्पना शांत होगी, तो काया की स्थिरता जैसे जैसे सधेगी, चित्त शुद्धि भी बढ़ती जाएगी। कायोत्सर्ग समस्या समाधान का भी बहुत विशिष्ट प्रयोग है। जब कभी कोई समस्या आती है तो हम इन जनरल भी, हम कभी जानते हुए कभी नहीं जानते हुए भी कायोत्सर्ग कर लेते हैं। कोई समस्या आती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा शांत बैठो, मुझे रिलैक्स होके सोचने दो क्या करना है। यानी हम क्या कर रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं। रिलैक्स होके हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तनाव मुक्त होकर हम चिंतन कर रहे हैं, तो हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो जब कभी कोई समस्या आए तब आप कायोत्सर्ग करें, शरीर का शिथिलीकरण करें, और जो भी आपकी समस्या है वह संकल्प पर चेतना के सामने रख दे और फिर निर्विचार हो जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव केवल। तो कुछ समय पश्चात आपका अवचेतन मन, चाहे कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद, उसका समस्या का समाधान अवश्य देगा। हाँ, टाइम लग सकता है, या कभी सपने के माध्यम से आ सकता है, या कभी कोई व्यक्ति के माध्यम से जवाब आ सकता है, या कभी कोई हिंट मिल सकती है, बट आपको सॉल्यूशन जरूर आएगा। तो ये प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कायोत्सर्ग का एक प्रयोजन है मनोकायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अध्यात्म के इस प्रयोग को स्वास्थ्य के साथ, आरोग्य के साथ जोड़ के इसकी उपयोगिता को और व्यापक बना दिया है। और विशेष करके आज के संदर्भ में जब इम्यूनिटी की बात सर्वत्र चल रही है, तो कायोत्सर्ग उसके लिए अचूक उपाय है। चाहे अनिद्रा की बीमारी हो, चाहे डिप्रेशन, चाहे एंजाइटी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी हो, सबके लिए कायोत्सर्ग एक संजीवनी बूटी का काम करता है। इसलिए यहाँ पे भगवान महावीर का ये सूत्र एक दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त लग रहा है। काओ सगम तव कुज्जा सव दुख विमोखनम, यानी कायोत्सर्ग
सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाला प्रयोग है। यहाँ पे सब दुखों का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि सब बीमारियों से या फिर सब विकारों से मुक्त कराने का प्रयोग है। कायोत्सर्ग के अन्य प्रयोजन और भी है, जैसे कार्य क्षमता का विकास, अभय का विकास, समता का विकास, सहिष्णुता का विकास, क्रिएटिविटी या फिर एकाग्रता का विकास, और भी इसके प्रयोजन हैं। कार्य क्षमता के लिए भी कायोत्सर्ग बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि जब हम दो कार्य के बीच में हम रेस्ट करते हैं, हम कायोत्सर्ग करते हैं और फिर दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो मसल्स है, जो हमारी नर्व्स है, उनको मच नीडेड रेस्ट मिल जाता है और वो रिफ्रेश हो जाती है, रिजुवनेट हो जाती है। फिर जो हम काम करेंगे उसका जो इफेक्ट होगा, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम कम समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। इसलिए कायोत्सर्ग कार्य क्षमता को बढ़ाने का भी बहुत अच्छा उपयोग है प्रैक्टिकली। ये तो हमने जाना कायोत्सर्ग के प्रयोजन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कायोत्सर्ग का आध्यात्मिक पक्ष जानते हैं। जैसे हम कायोत्सर्ग को ऐसे समझिए कि ध्यान के लिए कायोत्सर्ग उतना ही जरूरी है जितना भोजन के लिए स्वस्थ पाचन तंत्र का होना। इतना इंपॉर्टेंस है कायोत्सर्ग का। कायोत्सर्ग अध्यात्म यात्रा का प्रथम सोपान है। अभिलाषा जी, अगर आप स्लाइड एक बार शेयर कर देते। अध्यात्म जी। यात्रा, हाँ, अध्यात्म यात्रा का प्रथम सोपान है। अगर हमें अध्यात्म की यात्रा शुरू करनी है तो उसकी पहली सीढ़ी है कायोत्सर्ग। ये चार्ट इसलिए शेयर किया है कि आपको इस चार्ट में आई गेस 245 पेज है। इसी प्रकार आपको प्रयोजन, आध्यात्मिक स्वरूप, पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको मोर और लेस ये लर्न करने हैं और इसी प्रकार आपके नोट्स बनाने हैं इसी पॉइंट्स के अनुसार, इसलिए चार्ट शेयर किया है। ठीक है अभिलाषा जी। अब कायोत्सर्ग में अगर हमें हमारी स्थूल चेतना की बात सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंचानी है तो हमें कायोत्सर्ग करना, ये हमने जाना। कायोत्सर्ग अब ये जानना जरूरी है कि ये दो प्रकार से किया जाता है। एक तो बाहर से भीतर और दूसरा है भीतर से बाहर। हम लोग कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं जो बाहर से भीतर करते हैं, यानी मसल्स को, बॉडी को रिलैक्स करके फिर भीतर प्रवेश करते हैं। 99% से भी ज्यादा लोग और 1% आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे होते हैं साधक जो भीतर से बाहर कायोत्सर्ग करते हैं, यानी कि ऐसी मुद्रा में बैठ गए और मन को और प्राण की ऊर्जा को चेतना की तरफ प्रवाहित कर दिया। और अगर मन वहां रम गया, मन वहां थम गया, उसे चैतन्य की कोई झलक मिल गई, तो फिर हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा शरीर को शांत करने का, कायोत्सर्ग अपने आप घटित हो जाएगा। तो ये तो आचार्य श्री जैसे, महाप्रज्ञ जी जैसे ही साधक कर सकते हैं, बट बताना था इसलिए मैंने बताया। यानी रिलैक्सेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन टू रिलैक्सेशन। जब शरीर की स्थूल प्रवृत्तियों का निरोध कर देते हैं तब इंद्रियों के हमारा तनाव भी कम हो जाता है, इंद्रियों में जो आकांक्षाएं उठती है वो भी कम हो जाती है, तब हमारी अध्यात्म की यात्रा चालू होती है। इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म की यात्रा का पहली शर्त है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति की प्रक्रिया है, तीनों प्रकार के तनावों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। शारीरिक तनाव यानी फिजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। शारीरिक तनाव जो हम शरीर से ज्यादा श्रम करते हैं उसे कहते हैं शारीरिक तनाव। ये प्राय नींद से कम हो जाता है, लेकिन 2-3 घंटे सोने से जितना रिलैक्स हम नहीं होते हैं उतना अगर हम आधे घंटा विधिवत कायोत्सर्ग करते हैं तो हमें आराम मिलता है। दूसरा है मानसिक तनाव। इसका कारण है अधिक सोचना, या तो पास्ट की स्मृति या फिर फ्यूचर की कल्पना। ये भी एक बीमारी है, अधिक सोचना। इसका उपाय है कि कंठ का कायोत्सर्ग
या फिर जब हम शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का ध्यान करते हैं तो मानसिक तनाव काफी हद तक कम होता है। तीसरा है भावनात्मक तनाव। भावनात्मक तनाव सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे जटिल है। इसका मुख्य कारण है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान यानी प्रिय वस्तु को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना, या फिर अप्रिय वस्तु या व्यक्ति से कैसा छुटकारा मिले उसके लिए प्रयत्नशील रहना, या तीव्र भोगों की लालसा करना, या फिर प्रतिकूल वेदना यानी बीमारी और में आर्त ध्यान हम करते हैं। इसका अर्थ ये है। आर्त ध्यान, इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई लेडीज है, उसको कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, अगर उसको वो नहीं मिली तो वो दिन भर यही ध्यान में रहेगी कि उसको कैसे लाऊं, किसी ने खरीद तो नहीं ली है, कल जाऊं वापस देखूं कैसे लाऊं। ये एक प्रकार का आर्त ध्यान है, उसी उसी और उसका ध्यान लगा रहता है। दूसरा है रौद्र ध्यान, यानी संकल्प, विकल्प, हिंसा, प्रतिशोध, बदले की भावना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। घर में अगर बड़ा भाई है, उसने छोटे भाई को कह दिया कि अरे ऐसे बैठ के खाओगे, कुछ काम धाम नहीं करोगे, तो बात तो छोटी सी थी लेकिन ये भावनात्मक तनाव का कारण बनती है। इतनी बड़ी बात बन जाती है कि घर का बंटवारा हो जाता है या जो कुछ भी होता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बात कुछ क्षण की होती है लेकिन गांठ कुछ सालों की या जीवन भर की बन जाती है। तो ये भावनात्मक तनाव बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत ऊर्जा का व्यय होता है। लेकिन कायोत्सर्ग भावनात्मक तनाव से मुक्त कराने का प्रयोग है। और जब हम भेद विज्ञान करते हैं, ममत्व विसर्जन का अभ्यास करते हैं, तो काफी हद तक हम भावनात्मक तनाव से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। कायोत्सर्ग कायोत्सर्ग कायिक ध्यान है। कायिक ध्यान यानी पहले ये समझिए कि हम प्रकंपनों की दुनिया में जी रहे हैं। सर्वत्र हमारे शरीर में प्रकंपन हुआ है, हम बोल रहे हैं तो प्रकंपन है, हमारे आकाश मंडल में प्रकंपन है, सब जगह प्रकंपन ही प्रकंपन है। हमारे द्वारा छोड़े गए प्रकंपन दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों के द्वारा छोड़े हुए हमें प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अप्रभावित और स्वतंत्र कोई नहीं। तो क्या हम अप्रकंपन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, प्रकंपन से अप्रकंपन की ओर जाना, उस दिशा में जाना, ये ध्यान है। और काया का अप्रकंपन यानी कायिक ध्यान है। इसे हम काय संवर भी कहते हैं, काय प्रतिसंलीनता भी कहते हैं, काय वित्सर्ग भी कहते हैं, और काय गुप्ति भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या प्रकंपन को सर्वथा रोक सकते हैं? नहीं। जब हम प्रकंपनों को रोकने की बात कह रहे हैं तो हम स्थूल प्रकंपन यानी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को रोकने की बात कह रहे हैं। जो हमारी इनवॉलेंटरी मसल्स या मूवमेंट्स है, जैसे हार्ट है, डाइजेशन है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कुछ मूवमेंट है, वो तो सूक्ष्म रूप में चलती ही रहती है। तो यहाँ पे ये समझने की बात है। कायोत्सर्ग मृत्यु दर्शन की प्रक्रिया है। अब कायोत्सर्ग में दो बातें होती है। एक तो हम शरीर की वॉलेंटरी मूवमेंट्स को एकदम स्टॉप कर देते हैं। दूसरा, हम श्वास को मंद कर देते हैं, यानी उसके स्पंदन इतने हल्के कर देते हैं, ना के बराबर। तो इसे कहते हैं मृत्यु दर्शन की प्रक्रिया, यानी जीते जी मृत्यु का अनुभव करना। मरने के बाद तो शरीर छूट जाता है, लेकिन जीते जी मृत अनुभव करना, ये बहुत बड़ी साधना है। और कायोत्सर्ग मृत्यु दर्शन की प्रक्रिया है। कायोत्सर्ग भेद विज्ञान की साधना है, यानी शरीर और चैतन्य का भेद स्पष्ट अनुभव हो। अब इसमें दो पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव ये होता है कि जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो हमें शरीर की वॉलेंटरी मूवमेंट्स को स्टॉप करना है, उसके बिना कायोत्सर्ग तो होगा ही नहीं।
सेकेंड स्टेप ये होगा कि शरीर की जो सूक्ष्म या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है उन पे हमें नियंत्रण करना है। जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उस पे नियंत्रण करना है। लेकिन जब तक शरीर में प्राण की ऊर्जा, वाइटल एनर्जी और मन की ऊर्जा व्याप्त है, तो हम शरीर की चंचलता को पूर्ण रूप से मिटा नहीं सकते। लेकिन अगर हम प्राण की ऊर्जा और मन की ऊर्जा को चैतन्य की ओर प्रवाहित कर देते हैं, तो शरीर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे चंचल बनाने वाली मन की ऊर्जा और प्राण की ऊर्जा उसे प्राप्त नहीं होती। तो फिर हमारा शरीर शांत हो जाता है, कायोत्सर्ग पूर्ण रूप से सज जाता है, यानी काया का वित्सुक हो जाता है। जब हम मन की ऊर्जा और प्राण की ऊर्जा को चैतन्य की ओर प्रवाहित कर देते हैं, तब कायोत्सर्ग पूर्ण रूप से सज जाता है। कायोत्सर्ग आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। अब कायोत्सर्ग के दो पड़ाव होते हैं, जैसे हमने कहा, शिथिलीकरण और दूसरा है काया का व्युत्सर्ग या विसर्जन। अब विसर्जन का अर्थ शिथिलीकरण नहीं है, विसर्जन का अर्थ है शरीर और आत्मा का भेद स्पष्ट अनुभव हो। जैसे पिंजरा अलग पड़ा है, पक्षी अलग है, कहीं आकाश में उड़ रहा है, या फिर ढक्कन अलग पड़ा है और ज्योति अलग पड़ी है। इस भेद का गहराई से अनुभव करना, यही भेद विज्ञान है। जैसे कि ये शरीर है, कायोत्सर्ग जब हम करते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि ये शरीर अचेतन है, ये नाशवान है, ये विनाश धर्मा है, और मैं यानी आत्मा, मैं चेतन तत्व हूँ। जो ये शरीर पड़ा है, शरीर अलग पड़ा है, और जो मैं इसे देख रही हूँ, जानने वाला, देखने वाला चेतन तत्व मैं हूँ। और जिसे ये शरीर, ये दृश्य है जिसे देख रहा हूँ, वो मैं चेतन तत्व हूँ। इस भेद का गहराई से अनुभव करना, यानी अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करना, यही भेद विज्ञान का क्रक्स है, यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह है भेद विज्ञान और आत्मदर्शन की प्रक्रिया। कायोत्सर्ग आत्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया है। जब चैतन्य की एक झलक दिख जाती है, तो कायोत्सर्ग अपने आप सज जाता है। कायोत्सर्ग दुख के मूल उपादान कारण कर्म शरीर तक पहुंचने की प्रक्रिया है। दुख का मूल कारण यानी उपादान यानी मेन कारण है हमारा कार्मन शरीर। इस स्थूल शरीर पर तो दुख प्रकट होता है, हेतु है, निमित्त है। लेकिन हम लोगों को, हमने मान रखा है कि ये स्थूल शरीर ही सारा दुख का कारण है, सारी वेदना का कारण है, सारी समस्याओं का, बुराइयों का केंद्र ये स्थूल शरीर ही है। लेकिन जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, जब कर्म शरीर के स्पंदन अनुभव में आने लगते हैं, पकड़ में आने लगते हैं, तब हमारी भ्रांति टूट जाती है। तब हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका मूल स्रोत वो तो है कार्मन शरीर। ये स्थूल शरीर तो उसकी अभिव्यक्ति का साधन है, उसका संवादी केंद्र है। यानी अपराध तो किसी का था और दंड हम स्थूल शरीर को दे रहे थे। तब हमारा सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कर्म शरीर एक सेनापति की तरह काम कर रहा है और हमारा ये स्थूल शरीर एक सैनिक की तरह उसके आदेश का पालन कर रहा है। ये हम ये हमें समझ में आता है, तब सारी भ्रांतियां टूट जाती है। इसलिए कर्म शरीर के दर्शन के लिए हम स्थूल शरीर का सहयोग लेते हैं, यानी शरीर को सहयोग लेने का अर्थ है शरीर को स्थिर करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग चंचलता के चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया है। हमारा कर्म शरीर ये बहुत चालाक है। इसने अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए चंचलता का एक जाल बिछा रखा है, चंचलता को छोड़ रखा है। इतनी चंचलता, इतनी तरंगे, इतनी उर्मियां है कि हमें अज्ञान, हम अज्ञानी बना रहता है, हमें
चेतन तत्व को कभी अपने अस्तित्व का पता ही नहीं चलता है, इतनी चंचलता छोड़ रखी है। लेकिन कायोत्सर्ग के द्वारा हम इस चंचलता के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। जब हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं, यानी हम स्थूल प्रवृत्ति का निरोध कर रहे हैं, तब बाहर से हम कोई परमाणु नहीं ले रहे हैं, बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तब काय संवर घटित होता है। जब शरीर स्थूल स्थूल शरीर स्थिर है, निष्क्रिय है, तब काय संवर होता है। तब कर्म शरीर को एक धक्का लगता है, एक विस्फोट होता है, उसके चक्रव्यूह में एक दरार पड़ने लगती है, क्योंकि हम अपने पुरुषार्थ से यथासंभव हम ज्ञाता दृष्टा भाव में हैं, चित्त शुद्धि बढ़ती जा रही है, हम जागरूक है। तो उस समय कर्म शरीर की एक दरार पड़ती है, उसके एक विस्फोट होता है, और उस समय वो अनंत अनंत परमाणुओं को बिखेरने लगता है, गिराने लगता है। कर्म शरीर क्षीण होने लगता है, उसकी पराजय प्रारंभ हो जाती है, यानी कर्मों की निर्जरा होने लगती है। इसलिए कायोत्सर्ग संवर और निर्जरा की प्रक्रिया है, क्योंकि कर्म बंधन के दो कारण हैं, एक है योग और एक है कषाय। कायोत्सर्ग में हम योगों की स्थिरता कर रहे हैं और कषाय का अल्पीकरण कर रहे हैं। इसलिए कायोत्सर्ग कर्म मुक्ति का मार्ग है। जैसे पर्वत आते जाते काट को चीर देता है, वैसे ही कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को कर्मों को झाड़ देता है, कर्मों को नष्ट कर देता है। कायोत्सर्ग त्रिमूर्ति है। अब अधिकतर लोग, मैं भी पहले कायोत्सर्ग को इतना नहीं जानती थी, तो मैं भी यही समझती थी कि कायोत्सर्ग यानी शिथिलीकरण। शुरू में सब हम लोग ये ऐसे ही समझते हैं कि शिथिलीकरण किया यानी कायोत्सर्ग सद गया। ऐसा नहीं है। शिथिलीकरण तो केवल 25% अर्थ ही है कायोत्सर्ग का। बाकी 25% है सहिष्णुता, यानी जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। अब रियल टेस्ट तो हमारी यहाँ पे होती है जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, तो तब मक्खी आके बैठ जाती है या मच्छर आ जाता है या खुजली चालू हो जाती है। ये होता है जब हमारी स्थिरता शिथिलता बढ़ने लगती है, तब हमारा रियल टेस्ट होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, आसन बदल देते हैं, या हाथ उठ जाता है अनायास कि मक्खी को उड़ा दे। तो फिर ऐसे अच्छे से कायोत्सर्ग नहीं हो पाएगा। हमें धीरे धीरे सहिष्णुता का अभ्यास बढ़ाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास पुष्ट होगा, सहिष्णुता बढ़ेगी, हम कायोत्सर्ग में आगे बढ़ेंगे। बाकी 50% अर्थ है कायोत्सर्ग का अभय। अभय ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अभय कहना सरल है, बट 50% पार्ट है अभय। जब सहिष्णुता सज जाएगी तब अभय घटित होगा। अब हम आसक्ति को 3 भाग में बांट सकते हैं, देह आसक्ति, अर्थ आसक्ति और विषय आसक्ति। सबसे मूल है देह की आसक्ति, यानी शरीर की आसक्ति। ममेदम शरीरम, जिस दिन हमने ये स्वीकृति दे दी कि ये शरीर मेरा है, उस क्षण से ही शरीर के प्रति हमारा भय चालू हो जाता है। ये जो शरीर के प्रति भय है या ममत्व है, ये दो नहीं एक ही है। जो सबसे बड़ा परिग्रह है वो ये शरीर ही है। तो हमें कायोत्सर्ग में केवल मांसपेशियों का शिथिलीकरण ही नहीं करना है, यह शरीर मेरा है इस भावना को शिथिल करना है, और यही अनासक्त योग है। तो यहाँ से ममत्व विसर्जन हम करते हैं। जैसे जैसे ममत्व विसर्जन होगा, वैसे वैसे चैतन्य का जागरण होगा। जैसे कायोत्सर्ग सदेगा, सहिष्णुता सदेगी, अभय का विकास होगा, ममत्व विसर्जन होगा, तो हमें मृत्यु से जो भय लगता है वो भय भी नहीं लगेगा। यहाँ पे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कविता की पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मौत से मरता नहीं, मौत मुझसे मर चुकी है, मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे डर चुकी है। तो ये है अभय। तो कायोत्सर्ग त्रिमूर्ति है, 3 तत्वों से बना हुआ है, शिथिलीकरण, सहिष्णुता और अभय।
अब नेक्स्ट हम जानेंगे कायोत्सर्ग की 5 भूमिकाएं। अभिलाषा जी स्लाइड शेयर करेंगे प्लीज। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कायोत्सर्ग की 5 भूमिकाएं बताई है। पहली भूमिका, जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ेंगे एक एक भूमिकाएं, जैसे पहली भूमिका होगी शरीर की शिथिलता या शिथिलीकरण। इसमें 3 बातें होगी कि एक तो शरीर, हम ऑटो सजेशन के द्वारा शरीर को शिथिलता का सुझाव देंगे, फिर उसका अनुभव करेंगे कि शरीर शिथिल हो रहा है। तीसरा सजेशन होगा कि शरीर शिथिल हो गया है। दूसरी भूमिका में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्राण के प्रकंपनों और प्राण के प्रवाह का अनुभव किया जाता है। तीसरी भूमिका में हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ेंगे, तो लेशिया और भाव और लेशिया के प्रकंपनों का अनुभव किया जाता है, और स्थूल शरीर से तेजस शरीर के भेद का अनुभव किया जाता है। चौथी भूमिका में हम सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कर्म शरीर के स्पंदनों का अनुभव किया जाता है। और जो लास्ट भूमिका है, इसमें भी 3 बातें होगी। पहले तो शरीर और चैतन्य का भेद का अनुभव यानी भेद विज्ञान, फिर दूसरा ममत्व का विसर्जन यानी ये शरीर मेरा नहीं है, ये अनुभव किया जाएगा, और तीसरा है शुद्ध चैतन्य का अनुभव। काय उत्सर्ग इसलिए कहा गया है साधना का आदि बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। आदि बिंदु इसलिए है कि शिथिलीकरण, जब तक हम शरीर को रिलैक्स नहीं करेंगे, तनाव मुक्त नहीं होंगे, तो हम ध्यान में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये आदि बिंदु है। और अंतिम बिंदु इसलिए है कि जो हमारा साधना का लक्ष्य है शुद्ध चैतन्य का अनुभव, वो 5वीं भूमिका में प्राप्त होता है, इसलिए ये अंतिम बिंदु भी है। इसी के साथ समय हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम अरहम। ओम अरहम रेणु जी। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में हमने कायोत्सर्ग की पूरे प्रयोजन और उसके आध्यात्मिक पक्ष को आज रेणु जी से जाना और समझा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यह भावना हम सब में पुष्ट हो, यही मंगल कामना है सबके लिए। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस सेशन के बारे में अपने रिव्यूज और कायोत्सर्ग के बारे में और बताकर सेशन आगे बढ़े। अभिलाषा जी, कोई क्वेश्चंस हो यदि तो आप प्लीज ले लीजिए। यदि कोई जो अपने जो लाइव अटेंड कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ले लीजिए पहले, फिर मैं क्वेश्चंस अगर किसी के भी हों तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। अभी जो भी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चैट बॉक्स में प्लीज क्वेश्चंस भेजें। सर, आपके पास भी कोई क्वेश्चन है क्या सपना जी के पास से? मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं लास्ट में ले लूंगा। या ओके फिर सर। कोई चैट बॉक्स में ना लिख पाए तो हैंड रेस कर दे। ओके जी सर, मंजू जी पारेख का हैंड रेस है। मंजू जी पारेख, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ओम अरहम सर। जवाब रेणु जी देंगे। आज के सेशन के जवाब पहले रेणु जी देंगे। जी मंजू जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मंजू जी। हाँ, ओम अरहम। मैम, ये पूछना था, जैसे कि वेद विज्ञान में हम आत्मा को अलग पृथक करते हैं, तो वो अंदर ही फील करना है या शरीर से बाहर निकल कर वैसे फील करना है कि शरीर मेरा अलग पड़ा है और आत्मा अलग है? वो तो अकस्मात अनुभव अपने आप हो जाएगा।
जैसे जैसे भेद विज्ञान का आपका अभ्यास बढ़ेगा तो वो अपने आप सबको अलग अलग अनुभव होता है। तो इसका ये नहीं ऐसा ही अनुभव होगा या ऐसे ही है, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो वो नहीं, अचानक विजुअलाइज कैसे करना है उसको? वही विजुअलाइज करना है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस तरह से ही विजुअलाइज, जैसे हम ये भावना पुष्ट करते जाएंगे तो वैसे वैसे अनुभव भी हमें होने लगेगा। थैंक यू मैम। संगीता जी हिंगर का हैंड रेस है। संगीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओम अरहम। रेणु जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बट फिर भी मुझे वो कायस्थ मध्य बिंदु है और अंतिम बिंदु है, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी। ऐसा है कि मध्य बिंदु इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी जब काया का पूरा उत्सर्ग हो जाता है, यानी पूरा व्युत्सर्ग हो जाता है, तो वैसे भी समझ सकते हैं कि अंतिम बिंदु है मोक्ष की ओर जब हम जाते हैं। बट अभी अगर साधना की दृष्टि से मैं जितना समझ पाई हूँ, फर्स्ट भूमिका शिथिलीकरण होता है और जो बीच की भूमिकाएं हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो हम मध्य बिंदु समझ सकते हैं, और लास्ट वाली अंतिम बिंदु जितना मैं समझ पाई हूँ, और सर करेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार है, पहले में रिलैक्सेशन, दूसरे में जो हमने सेकंड और थर्ड भूमिकाएं समझी वो मध्य बिंदु, और लास्ट वाला साधना की दृष्टि से जो शुद्ध चैतन्य का अनुभव है वो हम समझ सकते हैं। और किसी का हैंड रेस नहीं है। चैट बॉक्स में 3 प्रश्न आए हैं सर। फर्स्ट है प्रीति जी जैन का, ओम अरहम बोलने से क्या प्रभाव होता है? ओम अरहम बोलने से क्या प्रभाव होता है? ओम और अरहम शब्द, हमारा अरहम शब्द ये अनंत चैतन्य संपन्न शब्द है, ये बीज मंत्र है। तो इसको जितनी बार उच्चारण करेंगे और विशेषतर भावना के साथ उच्चारण करेंगे तो इसका प्रभाव तो होता ही है। इसीलिए हमारे प्रेक्षा ध्यान में अरहम को इतना महत्व दिया गया है। बट सिर्फ हम ऐसे ही बोल रहे, एक हम उसको भावना से विधिवत उसका उच्चारण करते हैं, उसका प्रभाव अलग होगा। नीलम जी का एक प्रश्न है कि मौत के भय को कैसे दूर करते हैं कायोत्सर्ग से? जब ममत्व विसर्जन का जब ये अभ्यास कर रहे हैं हम कि शरीर, या फिर ऐसे भी शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, या शरीर सर जैसे वो सूत्र बताते एगो में सासवो अपा नान दंसन संजवो, कोई भी हम सूत्र ले ले, या आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, जैसे जैसे ये अभ्यास पुष्ट होता जाता है और अभय का विकास होता जाता है तो हमें मृत्यु का भय भी कम होने लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये ममत्व शरीर का ही है। जब शरीर से ही ममत्व कम हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे मृत्यु का, बीमारी का भी भय हमें कम सताएगा। Okay. इसके लिए एक दिन नहीं, इसके लिए रोज हमें अपने आप को दिन में एक बार सोते समय इस भावना को बार बार दोहराएंगे, तब ये होगा, तब जाके हमारे सबकॉन्शियस में ये बात जाएगी, तब इसकी अनुप्रेक्षा हम करेंगे या कायोत्सर्ग का अभ्यास करेंगे, तब ये होगा। जी रेणु जी, और एक प्रश्न है चंदा जी दुग्गड़ का, ये भी कायोत्सर्ग से संबंधित है। कायोत्सर्ग का प्रयोग करते समय यदि हम बिना इंस्ट्रक्शन के करते हैं तो ज्यादा बेटर लगता है, ये सही है क्या? हाँ, जैसे सर ने कहा है, हम अपने लिए कर रहे हैं तो हमें कम से कम इंस्ट्रक्शंस देनी है, और जिनका शिथिलीकरण जल्दी होने लग गया है तो वो तो और जल्दी मतलब कुछ मिनटों में ही आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा का ही ज्यादा अनुभव करना है। बट कई लोगों का शिथिलीकरण जल्दी नहीं होता है, तो उनको सजेशन स्टार्टिंग में देनी जरूरी है, देने के बाद उसे फील करना भी जरूरी है। जब हम दूसरों को करा रहे तो इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, जब हम खुद कर रहे तो कम भी चलेगी।
जी, थैंक यू रेणु जी। आशा करती हूँ आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ना हुए हों तो आप फिर से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अभी सर आपको ज्यादा क्लियर कर देंगे। अभी एक और प्रश्न आया है, प्राण का प्रवाह और प्राण के प्रकंपन क्या सेम है या डिफरेंट है? प्राण का प्रवाह और प्राण के प्रकंपन। सर ये प्रश्न ठीक है, रेणु जी आप देख लीजिएगा। प्राण के प्रकंपन जितना मैं समझी हूँ वाइब्रेशंस है, और प्रवाह हो गया फ्लो, प्राण का जो फ्लो होता है ना वो हो गया। तो थोड़ा डिफरेंस है, एक है वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं और एक है प्राण का जो फ्लो है, प्राण का प्रवाह, प्राण की धारा है, वो है। मेरे भी 2 प्रश्न है रेणु जी से, मैं कर लूं क्या? रेणु जी, आपने बोला था कि चित्त शुद्धि कायोत्सर्ग का प्रयोजन है चित्त शुद्धि, और वो चित्त शुद्धि होती है काया की स्थिरता से। और कुछ ऐड करना या यही बात है? चित्त की शुद्धि कैसे होती है कायोत्सर्ग में? जब शरीर स्थिर है और हम कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो मन से भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वाणी से भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल ज्ञाता दृष्टा में है, तो चित्त की शुद्धि बढ़ती जाएगी सर। अब ठीक है, ये तीनों बात बोलनी है आपको। अब जी। पहले आपने क्या एक ही बात बोली थी कि काया स्थिर है इसलिए चित्त की शुद्धि है। काया स्थिर है, काया में प्रवृत्ति नहीं है, और तीनों योग बंद हैं, मन भी एक तरीके से मन की गतिविधि भी रुकी हुई है, और हम ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चैतन्य में राग द्वेष से मुक्त हैं। और दूसरा एक प्रश्न और है, सर्व दुखों से मुक्ति, कायोत्सर्ग सर्व दुखों से मुक्त करने वाला, ये कौन से सर्व दुखों से? आपने बोला शरीर के विकार दूर करता है, एक ही बात बोली। हाँ, एक दृष्टिकोण से, एक एंगल से हम समझ सकते हैं कि ये शरीर के सब दुख ज्यादा आजकल है, बीमारी का दुख या जो भी है, एक दृष्टि, एक एंगल से हम समझ सकते हैं कि विकारों से मुक्त करने वाला प्रयोग है। और जब तीनों प्रकार के तनाव दूर होंगे तो इसमें भी आपको कई जब ये भगवान ने कहा है सर्व दुखों से मुक्ति, इसका मतलब है कई एंगल से बताना पड़ेगा। केवल शारीरिक दुखों से मुक्ति नहीं है ये, मानसिक दुखों से भी है, भावनात्मक से भी है। इवन कायोत्सर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कायोत्सर्ग का एक है अभिभव कायोत्सर्ग, एक नाम आता है बार कायोत्सर्ग बार का करना एक का विशिष्ट प्रयोग है अभिभव कायोत्सर्ग। जो अभिभव कायोत्सर्ग एक कायोत्सर्ग की विशिष्ट भूमिका है। उस विशिष्ट भूमिका में अग्नि उसको जला नहीं सकती, तलवार उस शरीर को काट नहीं सकती, मतलब संसार का कोई भी अस्त्र भी उस पर काम नहीं करता। तो कायोत्सर्ग इस दृष्टि से देखा जाए तो बाहरी सारी शस्त्रों से, सब चीजों से हमारी सुरक्षा अभिभव अभिभव कायोत्सर्ग नाम है इसका। तो फिर शारीरिक दुखों से भी मुक्ति मिलती है, मानसिक दुखों से भी मिलती है, भावनात्मक दुखों से भी मिलती है, और धीरे धीरे कायोत्सर्ग करने से सारे कर्मों का नाश होता है। तो मूलतः हम देखें तो एक दिन ऐसा आता है कि हम सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। तो अब मेरे पास कुछ प्रश्न आए, लाइट चली गई है, फिर भी एक मिनट मैं टॉर्च लेता हूँ। सपना जी है तो सपना जी रीड करे सर। हाँ सर, मैं आप रीड कर दीजिए ना क्वेश्चन। हाँ मैं करती हूँ। हाँ सब। हाँ सर, क्वेश्चन है, कर्म शरीर सिर्फ केवल
ज्ञानी ही देख सकते हैं? क्या तेजस शरीर के साथ भी ऐसा है, या ध्यान में तेजस शरीर का अनुभव हो सकता है? शैलजा जी नाहर का ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न है शैलजा जी का, कर्म शरीर का अनुभव करना तो थोड़ा सा बहुत ही विशिष्ट मतलब बहुत विशिष्ट भूमिका है। शुक्ल ध्यान की एक विशिष्ट भूमिका है। एक तरीके से माने तो कर्म शरीर को देखना तो अंतिम भूमिकाओं में से एक हो गया। तो ये थोड़ा कठिन है, मान ले कि अभी संभव कम है। और तेजस शरीर का अनुभव तो अभी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी साधक ऐसे हैं, मैं मिला हुआ हूं ऐसे साधकों से जिन्होंने तेजस शरीर का अनुभव किया हुआ। तो तेजस शरीर का अनुभव हम कर सकते हैं, और कर्म शरीर का अनुभव करना एक विशिष्ट शुक्ल ध्यान की विशिष्ट भूमिका है, जो अभी संभव थोड़ा सा कम लग रहा है। तो इसको एक ऐसा मान ले एक बार हम मान सकते। और भेद विज्ञान का जो प्रश्न अभी आए, जो इनकी अभी रेणु जी से जो प्रश्न हुए थे, उसमें एक प्रश्न था भेद विज्ञान का कैसे अनुभव करना। भेद विज्ञान का अनुभव जो रेखा जी का शायद प्रश्न था, क्या शरीर से बाहर निकलकर हम अनुभव करें? वैसा कुछ कल्पना नहीं करनी है, ऐसा कोई विजुलाइज नहीं करना है। ऐसी कल्पना करेंगे तो हम मूल कायोसर्ग से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। सबसे पहले कायोसर्ग का जो भेद विज्ञान का अनुभव है वो मानसिक रूप से, कि भाई मैं शरीर नहीं हूं। मानसिक रूप से इसको पुष्ट करते जाएंगे तो ये मानसिक रूप से सेट हो जाएगा कि भाई आत्मा अलग है, शरीर अलग। मानसिक रूप से उच्चारण करते करते, कायोसर्ग करते करते ये धीरे धीरे अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा। वैसे देखा जाए, और अब रहा भावनात्मक दृष्टि से। भावनात्मक दृष्टि से क्या होगा, जब हम भेद विज्ञान का अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर अलग पड़ा हुआ है, जानने देखने वाला मैं हूं। जब शरीर शिथिल पड़ा हुआ होता है, उसको कोई जान रहा होता है ना कि ये शरीर शिथिल पड़ा हुआ है, वो जो जानने वाला है, देखने वाला तत्व है, वो मैं हूं। जो ज्ञाता दृष्टा हूं वो मैं हूं। तो मैं अलग हूं, जानने वाला देखने वाला मैं अलग हूं, और ये शरीर अलग। फिर ये जो भेद रेखा है वो स्पष्ट होने लगती। तो जितना जितना हम ज्ञाता दृष्टा भाव में उस समय रहते हैं, तो धीरे धीरे ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव बढ़ता जाता है, और फिर ये भी अनुभव बढ़ता जाता है कि ये शरीर अलग पड़ा हुआ है, शिथिल पड़ा हुआ है, जानने वाला देखने वाला मैं हूं। ये भेद रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, तो भावनात्मक रूप से भेद विज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। फिर एक दिन अचानक से, पहले शिविर में भी हो सकता है, अचानक से क्या होता है कि आत्मा अलग ही हो जाती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, बाहर निकल के देखती है कि ये शरीर नीचे पड़ा हुआ है, दिख रहा है उसको शरीर एकदम कायोस्तर की मुद्रा में, शरीर शिथिल नीचे पड़ा हुआ है और आत्मा बाहर निकल गई। तो हमको कल्पना नहीं करनी। कभी ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा प्रयोग यदि अचानक होता है तो वो परमानेंट नहीं। अचानक हुआ, फिर बाद में होगा कि नहीं होगा पता नहीं। लेकिन यदि भावनात्मक रूप से डेली यदि हम घंटे 2 घंटे कायोसर्ग का अभ्यास कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से हमको वेद विज्ञान पुष्ट हो गया है, और हमने कोई ऐसा रास्ता समझ लिया भीतर ही भीतर कि कैसे दोनों को अलग करना है, वो रास्ता समझ में आ गया, तो फिर हम रोज भी इस भेद विज्ञान की भूमिका में जा सकते हैं, अपनी आत्मा को अलग शरीर से कर सकते हैं। पहले मानसिक रूप से होगा। पहले तो समझे कि शरीर को ढीला छोड़ा, तो शरीर को ढीला छोड़ते 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 अनुभव होगा कि ये अलग है, मैं अलग। पहले मानसिक रूप से पुष्ट होगा, फिर और अवचेतन मन तक जाएगा, फिर भावनात्मक रूप से पुष्ट होगा, फिर एक दिन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये वेद विज्ञान के बारे में मुझे कुछ बताना था। कायोसर्ग के द्वारा मौत का भय कैसे दूर होता है? देखिए, मौत का जो भय है, मौत किसकी होती है? मौत शरीर की होती है। जब भेद विज्ञान के द्वारा जान लिया मैंने कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मृत्यु शरीर की होती है, मैं तो चेतन तत्व हूं, मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, तो फिर मौत का भय कम।
कि भाई मेरी मृत्यु तो होने वाली नहीं, क्योंकि मैं अजर अमर तत्व हूँ, चेतन तत्व। मृत्यु शरीर की होती है। तो ये जितना जितना भीतर गहरे में स्पष्ट हो जाएगा भेद विज्ञान मानसिक भावनात्मक रूप से, तो फिर हम अभय हो जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भेद विज्ञान हमारे किस सीमा तक पहुंचा और शरीर के प्रति आसक्ति हमारी कितनी कम हो। जितना जितना गहरा भेद विज्ञान उतनी आसक्ति कम, या बोले जितनी आसक्ति कम उतना गहरा भेद विज्ञान, और उतना ही मृत्यु का भय कम हो जाएगा। ओम अरहम का उच्चारण करने से क्या फायदा है? ये ओम और अरहम दोनों ही एक तरीके से परम शक्ति के वाचक हैं, बीज मंत्र है। ओम परमात्मा का वाचक है, अरहम शब्द भी परम शक्ति संपन्न आत्मा का प्रतीक शब्द है। तो जब हम इन दोनों शब्दों का उच्चारण करते हैं, भावनात्मक रूप से करें और ज्यादा फायदा, भावनात्मक रूप से ना भी करें तो भी ओम अरहम शब्द का उच्चारण का मतलब है हमने अपनी वाणी से शुभ शब्दों का उच्चारण किया, तो वो हमारे भाव मन इन सब पर भीतर ही भीतर प्रभाव डालता है। जैसे हम कोई गलत शब्द उच्चारण करते हैं, चाहे हमने अनजाने में बोला, तो भी वो बुरा असर डालता है। इसी तरीके से ओम अरहम जो पवित्र शब्द है, परमात्मा का प्रतीक है, उस शब्द का उच्चारण करने से हमारे भीतर की पवित्रता बढ़ती है और हमारे मन और भाव पर अच्छा असर पड़ता है। प्राण के प्रवाह और प्राण के प्रकंपन, जो हमारे शरीर में प्राण का फ्लो है, प्राण का प्रवाह है, उसी में प्रकंपन, उसी फ्लो में क्या है, उसी फ्लो को जब हम गहराई से अनुभव करते हैं तो हमें प्रकंपन अनुभव होता है। और प्रकंपन प्राण के भी होते हैं, कई बार शरीर के भी होते हैं। शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं, उसके भी हमको इसीलिए शब्द आते हैं ना कई वहां पर, स्पंदन, कंपन, प्रकंपन। जैसे कंपन शब्द का अर्थ होता है शारीरिक कंपन, ये बहुत ज्यादा स्थूल है। तो स्थूल हो गया कि जैसे किसी का हाथ ऐसे कांपता है, ये कंपन। ये प्योरली स्थूल हो गया, शरीर से संबंधित। फिर इसके बाद हो गए स्पंदन। स्पंदन होते हैं नाड़ियों के, होते हैं नाड़ी के स्पंदन। जैसे हमारी धड़कन पकड़ता है ना, जब कोई वैद्य पकड़ते हैं, डॉक्टर पकड़ते हैं हमारे हाथ से, तो हृदय का स्पंदन, नाड़ी का स्पंदन, ये भी शारीरिक है ज्यादा। और इससे सूक्ष्म है प्रकंपन, प्राण के प्रकंपन इस दृष्टि से सूक्ष्म है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, जो प्राण का प्रवाह है, वो उसमें प्रकंपन के साथ वो फ्लो है। तो उस फ्लो में ही, फ्लो का जब अनुभव करते हैं गहराई से, तो उसमें हमें प्रकंपन का, तो इस दृष्टि से हो गए सारे प्रश्न है या कोई और है अभिलाषा जी? जी सर, यहाँ पे छतर सिंह जी मालू का प्रश्न था, प्रकंपन और स्पंदन में क्या अंतर है, उसका अभी अभी आपने आंसर दिया है सर। और आगे सुधा जी जैन का क्वेश्चन है, वो अभिभव कायोत्सर्ग जो आपने बताया उसका प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे हैं। अभिभव क्या है? मुझे जहां तक याद है अविभव, AVIBHAV, अविभव। अभिभव। और आगे एक चंदा जी दुग्गड़ का प्रश्न है, भेद विज्ञान के अनुभव पर ज्यादा देर रुकने से हमारे भीतर से मोह थोड़ा कम होने लगता है, तो यह व्यवहार के धरातल पर इसका बैलेंस कैसे करें, क्योंकि इससे किसी को लगता है कि ध्यान करने वाले मूडी होते हैं। इसमें एक बात कर सकते हैं, आप कर्तव्य निष्ठा की अनुप्रेक्षा साथ साथ करें। जो भी व्यक्ति ध्यान में जा रहे हैं, तो अपने कर्तव्य निष्ठा की अनुप्रेक्षा साथ में करें। कर्तव्य निष्ठा का मतलब हो गया मेरी परिवार के प्रति भी ड्यूटी है, कि भाई जो परिवार
जिससे मैं बंधा हूँ उस परिवार की मुझे जिम्मेदारी बेस्ट तरीके से निभानी, और प्रेक्षा ध्यान का साधक हूँ तो मेरे तो कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए। तो इस दृष्टि से यदि हम कर्तव्य निष्ठा की बात को भूलेंगे नहीं, क्या होगा, भीतर से हम जानेंगे कि ये मात्र संयोग है, मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं ये मात्र संयोग है, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, मेरी आत्मा ही शाश्वत है, बाकी मात्र सब संयोग है, इस जन्म के संयोग। ये भीतर से ये बात जानेंगे तो हमारा मोह कम हो जाएगा, अनासक्त भाव रहेगा, संयोग वियोग की घटना कुछ घटेगी तो फिर हमको दुख नहीं होगा। तो ये तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, ये तो होना ही चाहिए। ये नहीं हुआ तो फिर अध्यात्म का मतलब नहीं, ध्यान का मतलब नहीं। ये बढ़ना चाहिए, रोज बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में ही कर्तव्य निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जैसे हमारे तेरा पंथ धर्म संघ, जो जैन धर्म का प्रमुख संघ है, उसके आचार्य हैं आचार्य महाशय। आप जानते हैं कि सिद्ध योगी हैं, मोह से काफी दूर हैं, उन्होंने भीतर की बहुत सारी शक्तियों का अनुभव कर चुके हैं, चैतन्य का अनुभव कर चुके हैं, सिद्ध योगी हैं, मोह से दूर है, फिर भी क्या वो कर्तव्य का पालन नहीं करते? हम सब देखते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं तो शायद 6 या 7 बजे से पूरे संघ के कार्य में लग जाते हैं, दिन भर में सैकड़ों पत्र का जवाब देते हैं, सबकी सार संभाल करते हैं। तो ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि मोह से मुक्त रहते हुए भी सबकी हम देखभाल कर सकते हैं। इसलिए हमारे एक आदर्श हैं हमारे गुरु आचार्य महाशय, हम उनकी बात को याद रखें, उनकी निष्ठा को याद रखें, तो फिर ऐसा ये द्वंद नहीं होगा। और मूडी तो बनना ही नहीं है, मूडी तो बनना नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का साधक मूडी कैसे हो सकता है? वो तो हर समय सजग है, विवेकवान है, कर्तव्य के प्रति जागरूक है, प्रतिक्रिया से मुक्त है। मूडी नहीं है, मूडी तो होता है संसारिक व्यक्ति। जो मोह से मुक्त है, सजग है, वो मूडी भी नहीं हो सकता। तो सजग रहना है, विवेकवान रहना है, कर्तव्य के प्रति सजग जागरूक रहना है। और प्रेक्षा ध्यान के जितने भी अभी हमारे लेवल 2 के साधक हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबकी हमारे घर में एक पहचान ये होनी चाहिए कि ये प्रेक्षा ध्यान के साधक हैं, प्रतिक्रिया से मुक्त हैं, कभी भी कुछ भी परिस्थिति आती है तो प्रतिक्रिया नहीं करते, हर समय शांत रहते हैं, और ये अपने कर्तव्य के प्रति भी कितने जागरूक है। तो फिर एक प्रेक्षा ध्यान के साधक की, एक लेवल 2 के ट्रेनर की एक पहचान अलग हो। हम सबकी पहचान ऐसी बननी चाहिए कि हमारे घर का हर सदस्य बोले ये अलग ही है। कि जैसे गाय माता करती है ना, अपने बच्चों का पालन करती है, कि वो जानती है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, फिर भी वो माता से ज्यादा ध्यान रखती है। इसी तरीके से हमको भी अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है और भीतर से अपने आप को अलग भी महसूस करना है। अभिलाषा जी संपन्न करते हैं। जी सर, हैंड रेस है 2 और एक क्वेश्चन अब आया है। आप बोले तो मैं कर दूं टाइम, या फिर अगले बार ले लेते हैं, नोट कर लेते हैं। सपना जी को आप प्लीज नोट, सपना जी प्लीज आप नोट कर लीजिए और वो मेरे को भेज दीजिए, फिर अगली बार। तो हम सबके हाथ जुड़े हुए, इनकी कृपा से हमको ये प्रेक्षा ध्यान मिला है, उन गुरु के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सबके हाथ जुड़े हुए कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके प्रति भी आभारी हैं। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।